Marigold, Standard 5th, Unit 2, Flying Together. Together means साथ. Flying means उड़ना. साथ की उड़ान. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning. Do the homework. Pack your school bag. What happens when you didn't do as they asked you to do? क्या होगा अगर आप नहीं मानोगे? हाँ, तो टीचर और पेरेंट्स आपको एडवाइस देते हैं कि भाई गेट अप इन द मॉर्निंग, जल्दी उठ जाओ वरना बस या रिक्शा छूट जाएगी. डू द होमवर्क, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. पैक योर स्कूल बैग, सही से पैक करो वरना बुक्स या कंपास बॉक्स कुछ छूट जाएगा. तो इसमें हम क्या सीखने को मिलता है कि हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए. ओबे योर एल्डर्स. तो कुछ ऐसी स्टोरी है, चलो देखते हैं. डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. जंगल के बीच एक बहुत लंबा पेड़ था. इसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत भुजाओं जैसी फैली हुई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ द फ्लॉक ऑफ द वाइल्ड geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. तो वो वहाँ पे लंबा जो ट्री था वहाँ पे कौन रहते थे? फ्लॉक ऑफ अ वाइल्ड गीस. फ्लॉक यानी इट इज कलेक्टिव नाउन, ग्रुप. फ्लॉक यानी ग्रुप. किसका ग्रुप? फ्लॉक ऑफ अ वाइल्ड गीस. गीस मीन्स लाइक अ डक, बतख नहीं मगर बतख जैसा. बर्ड उसको गीस बोलते हैं. तो गूस का प्लूरल गीस. एक बर्ड होता है तो उसको गूस बोलते हैं, एक से ज़्यादा है तो गीस कहते हैं. उन लोगों को ट्री पे रहना सुरक्षित महसूस होता है. वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइल्ड ओल्ड बर्ड. उनमें से एक बूढ़ा समझदार बर्ड था. ये बूढ़ा समझदार बर्ड है. ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. उसने क्या देखा कि ट्री के पास एक क्रीपर मीन्स चढ़ने वाला पौधा, क्लाइंबिंग प्लांट. उसने एक छोटा सा क्रीपर देखा. तो ये बूढ़ा पक्षी सबको कहता है कि डू यू सी दैट क्रीपर? ही से टू देम लेट अस डिस्ट्रॉय इट. चलो इसे हम खत्म करते हैं. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? इसे हम क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? आस्क द गीस इन सरप्राइज, कि इसे हमें क्यों खत्म करना चाहिए. इट इज सो स्मॉल, वॉट हार्म कैन इट डू? ये तो अभी बहुत छोटा है, ये क्या हार्म करेगा, क्या नुकसान पहुंचाएगा. माई फ्रेंड्स, रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. एज इट क्रीप्स मीन्स ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एकदम स्ट्रॉन्ग, थिक या बड़ा और एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. वॉट ऑफ दैट? आज द गीस. तो क्या हुआ? वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है? डोंट यू सी? रिप्लाई द वाइज बर्ड. जो बूढ़ा पक्षी था समझदार, उसने बोला कि आप देख नहीं सकते. विथ द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. ये बड़ा हो जाएगा और ऊपर ट्री तक चढ़ जाएगा. तो क्रीपर की हेल्प से कोई भी ऊपर चढ़ सकता है, हंटर भी चढ़ सकता है और हम लोग को मार सकता है. वेल, दैट्स नो हरी, दे रिप्लाइड. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. कोई जल्दी नहीं है. गीस ने क्या बोला कि अभी कोई जल्दी नहीं है, ये तो बहुत छोटा है क्रीपर. इट विल बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. पिटी यानी शेम. इसे खत्म कर देना बहुत शर्म की बात होगी. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज. जो समझदार बूढ़ा बर्ड था उसने क्या बोला कि अभी ये छोटा है तो इसे हम खत्म कर देते हैं. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. नाउ इट इज टेंडर. टेंडर मीन्स ये बहुत अभी सॉफ्ट है तो वो इजीली कट हो जाएगा. लेटर यानी बाद में वो
हार्ड और स्ट्रांग बन जाएगा तो हम लोग काट नहीं सकते. वी विल सी We will see, answered the birds. But they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. वो लोग जो बूढ़े पक्षी ने एडवाइस दी थी वो सब भूल गए और ये क्रीपर बढ़ने लगा ऐसे, ये ऊपर ये ट्री तक यहाँ पे पहुँच गया. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. यानी बड़ी रस्सी जैसा एकदम स्ट्रांग बन गया और ऊपर तक पहुंच गया ये क्रीपर. पहले छोटा था और धीरे धीरे बढ़ने लगा और एकदम स्ट्रांग बन गया. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह सब गीस फूड यानी खाना ढूंढने निकल पड़े. हंटर केम टू द फॉरेस्ट. हंटर यानी शिकारी वहां पे पहुंच गया. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो मन में बोलने लगा, अरे हाँ, ये वाइल्ड यानी जंगली गीस यहाँ पे ये ट्री के ऊपर रहते हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को वापस आएंगे तो मैं उसे पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. ये आप देख सकते हो कि क्रीपर की हेल्प से ये हंटर ऊपर चढ़ गया. He got the top, spread his net there. वहाँ पे जाल बिछा दी. Then he climbed down and went away. फिर वो नीचे उतर के वापस चला गया. In the evening the geese returned home. They did not notice the net. वो शाम को जब गीस वापस आए अपने घर पे तो दे डिड नॉट नोटिस द नेट. उन लोगों ने नेट नहीं देखी. एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड. वो लोग नेट में फंस गए. दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट. स्ट्रगल मीन्स बहुत संघर्ष, कड़ा संघर्ष किया मगर वो नेट में से छूट नहीं पाए. हेल्प हेल्प क्राइड द गीस. वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट. ओ व्हाट शैल वी डू. वो लोग सब गीस रोने लगे. हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, हम लोग ये शिकारी की जाल में फंस गए, अब हम क्या करेंगे. डोंट मेक अ फस नाउ. फस मीन्स कंप्लेन मत करो और घबराओ मत. फस मीन्स एंग्री भी हो सकता है कि भाई आप गुस्से मत हो और धीरज रखो. सेड द वाइस ओल्ड बर्ड. लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. पहले ही मैंने बोला था कि क्रीपर को खत्म कर देते, बट यू डिड नॉट. नाउ सी व्हाट हैज हैपन. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. देखो मेरी एडवाइस नहीं मानी और हम लोग ये हंटर की जाल में फंस गए. अब कल सुबह आएगा और हम लोग को मार देगा. वी वेर फुलिश वेर द बर्ड्स. वी आर वेरी सॉरी. वी डिड नॉट लिसन टू यू. प्लीज टेल अस व्हाट टू डू. हम लोग मूर्ख थे. सारे बर्ड्स रोने लगे. हमें दुख है, अफसोस है. सॉरी मीन्स अफसोस. अफसोस है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी. कृपया हमें बताइए कि हम क्या करें. देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइस बर्ड. व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी दैट. जस्ट लाई स्टिल. तो ध्यान से सुनो, वाइस बर्ड ने कहा. जैसे ही शिकारी आएगा तुम सभी मरे होने का दिखावा करना. जस्ट लाई स्टिल. स्टिल यानी बिना हिले डोले, मोशनलेस. द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन. कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. शिकारी मृत पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह हमें नीचे धरती पर फेंक देगा. तब उसके लिए नीचे उतरना आसान होगा और मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना और उन्हें घर ले जाना आसान हो जाएगा. जब हम में से अंतिम यानी लास्ट बर्ड
को नीचे फेंक दिया जाएगा तब हम सभी जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings, and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. सुबह में शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे गीस पर नजर डाली। ये तो सभी मरे हुए हैं, बुदबुदाया। मटर मीन्स स्पीक इन अ लो वॉइस। उसने एक एक करके उन्हें जाल में से बाहर फेंक दिया। पक्षी धरती पर तब तक मृत जैसे पड़े रहे जब तक कि लास्ट बर्ड को फेंक नहीं दिया गया। फिर अचानक से सभी उठ गए, अपने पंखों को फड़फड़ाया। फ्लैप मीन्स विंग्स अप एंड डाउन, फड़फड़ाना, और उड़ गए। शिकारी हैरान रह गया। पेड़ की चोटी से उसने सभी गीस को उड़ते हुए देखा। तो फ्लाइंग टूगेदर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ फ्लॉक ऑफ geese and how they flew together to save themselves. Because of the idea of the wise goose, they all were able to escape from the hunter. So moral of the story is a stitch in time saves 9. मतलब समय पर कोई काम करने से हम बहुत तरह की परेशानियों से बच जाते हैं। और दूसरा मोरल है इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। एंड ऑलवेज ओबे द एल्डर्स, हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए।